Okay, welcome back again all of you in front of Ali sir. शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला सवाल क्या कहना चाह रहे हैं आइए देखते हैं। यस, ये रहा सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 बहुत ही बढ़िया सवाल है, काफी बढ़िया सवाल है। सभी बच्चे जल्दी जल्दी सॉल्व करके आंसर करें, इस सवाल को सॉल्व करें। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 4 कह रहा है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी बताइए, मतलब टोटल कैपेसिटी हमें बताइए। इक्विवेलेंट का दूसरा नाम क्या है? टोटल। क्या है? टोटल। टोटल कैपेसिटी बताइए किसके किसके बीच? तो यहाँ एक पॉइंट ए है और यहाँ हमारा दूसरा पॉइंट बी है। तो गौर कीजिएगा, ए और बी पे तो हम बाद में आएंगे, सबसे पहले हम कहां से बात करेंगे? सबसे लास्ट वाले टॉपिक से। तो लास्ट में यहाँ पे देखिए एक पॉइंट है, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लूं, यहाँ पे आपको शायद नहीं दिख पा रहा होगा। यस, ये पॉइंट हमारा एक ये रहा और ये हमारा पॉइंट दूसरा रहा। ठीक है, इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर देखें तो एक, अगर मान लो इसको मैं x मानता हूं, इसको मैं y मान लेता हूं, तो x और y पे आने के लिए हमारे पास कितने रास्ते हैं? तो कुल मिलाकर के हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता हमारा इधर से है और एक रास्ता हमारा इधर से है। एक रास्ता आने का इधर से है, एक रास्ता इधर से आने का है। तो हम किस रास्ते को पहले सेलेक्ट करें? तो जिसमें अधिक कैपेसिटर जुड़ा हुआ हो उसको सेलेक्ट करेंगे। तो आप देखेंगे तो इस रास्ते में टोटल हमारे पास 3 कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। तो ये 3 के 3 कैपेसिटर किस में आ जाएगा? तो ये 3 के 3 हमारा सीरीज में आ जाएगा। क्लियर है? तो इन तीनों को हम पहले सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे और फिर उसके बाद सीरीज को पैरेलल करेंगे। इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। तो सवाल बड़ा है, लंबा है, देखते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए, तो इन तीनों को सीरीज अगर हम करेंगे तो बताइए क्या होगा? 1/CS इज इक्वल टू 1/3, या इस बार 3 है इसलिए फॉर्मूला लगा के काम करना है। 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। ओके, 3 3 सब 3 के 3 दिया हुआ है। इस प्रकार से 1/CS इज इक्वल टू एलसीएम कितना हो गया? 3। 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 1/CS इज इक्वल टू 3/3। कटे कितना आ गया? तो 1। तो CS का मान कितना हो गया? 1 माइक्रो फराड। गौर कीजिएगा, मैं कोशिश करता हूं इसे डायग्राम के अंदर सारे आंसर को निपट दो। ठीक है, तो देखिए ये तीनों ने मिलकर के एक नया कैपेसिटर का निर्माण कर दिया और वो नया कैपेसिटर कहाँ कितना आया बताइए? 1 माइक्रो फराड। ठीक है, इन तीनों को जोड़ने के रिजल्ट, इन तीनों का टोटल निकालने पे कितना रिजल्ट आया? 1 माइक्रो फराड। अब ये 1 और ये 2 किस में जुड़ा हुआ है बताइए? पैरेलल में है। तो इन दोनों को अगर हम रिजल्ट कैलकुलेट करें तो हमें क्या मिलेगा बताइए? 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। तो अगर मैं नया डायग्राम अगर ड्रॉ करने की बात करूं तो नया डायग्राम हमारा कैसा दिखना चाहिए बच्चों? आइए यहाँ देख लेते हैं हम लोग नया डायग्राम। ये रहा आपका नया डायग्राम, गौर कीजिएगा, ये रहा आपका नया डायग्राम। ठीक है, देखिए, यस, तो इस प्रकार ये 2 और 1 का कितना हो गया? 3 हो गया। 3 माइक्रो फराड ये हो गया। गौर कीजिएगा, ये दोनों मिला करके, इन दोनों को मिला करके कितना आ गया? 3 हो गया। फिर आप देखिएगा ये कितना है? 3 माइक्रो फराड है। और ये वाला कितना है? ये भी अगेन 3 माइक्रो फराड है। और नीचे देखिएगा तो ये नीचे वाला कितना है? ये वाला भी आपका 3 माइक्रो, 1 सेकेंड, क्या हो जाता है? हाँ, चलिए आइए, तो इन दोनों का ये कितना है? ये भी 3 माइक्रो फराडे है। और ये कितना है? ये वाला, ये भी 3 माइक्रो फराडे है। ठीक है, और इसके बीच में एक जुड़ा हुआ है यहाँ पे, ये एक कैपेसिटर यहाँ जुड़ा हुआ है। ये भी कितना है? 3 माइक्रो फराडे। और गौर कीजिएगा ये वाला दोनों का तो रिजल्ट ही आ गया। अब देखिए फिर वापस से ये 3 के 3 हमारा किस में आ गया बताइए? सीरीज में। अब थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, है ना, रेड पे थोड़ा कलर अलग कर लेते हैं। यस, तो ये रहा किसमें जुड़ा हुआ है? सीरीज में। अब इन तीनों का वापस से फिर सीरीज निकालेंगे तो आप अभी निकाला है 3 3 3 का सीरीज इक्विवेलेंट कितना आया है? फिर से वापस 1/CS करेंगे, डैश लगा दीजिएगा, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 हो जाएगा। तो 1/CS डैश इज इक्वल टू 3/3, कट के कितना आ गया? 1। तो CS डैश का वैल्यू कितना आया? जल्दी फटाफट बताइए। 1 आ गया, है ना।
सी एस डैश का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं। हाँ, तो सी एस डैश का वैल्यू कितना आ गया, 1 माइक्रो फराडे आ गया। गौर कीजिए थोड़ा सा। यस, तो इस प्रकार इन तीनों का रिजल्टेंट कितना मिला या टोटल कितना मिला, 1 माइक्रो फराडे आ गया, ये 1 मिला। ठीक है, तो ये 1 माइक्रो फराडे और ये 3 माइक्रो फराडे फिर से वापस अगर देखा जाए तो किसमें जुड़ा हुआ है, ये दोनों पैरेलल में जुड़ा हुआ है। सॉरी, यहाँ पे 3 नहीं होगा, यहाँ पे 2 होना चाहिए। यस, यहाँ देखिए यहाँ पे 2 है ये वाला। ठीक है, ये वाला 2 है, हमने 3 लिख दिया है। हाँ, यहाँ पे 2 है। हटिए, ये रहा आपका 2 माइक्रो फराडे। तो 2 और 1, अब देखिए ये 2 और 1 थोड़ा सा नीचे आइए। हाँ, अब नया डायग्राम मैं फिर से बना लेता हूं। तो ये रहा आपके 3 और ये रहा आपके, ये देखिए इस प्रकार आपका आंसर कहाँ कितना होना चाहिए, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 माइक्रो फराडे। और ये है आपका 3 माइक्रो फराडे। ओके, और ये रहा नीचे वाला 3 माइक्रो फराडे, 3 माइक्रो फराडे। तो ये पॉइंट का नाम है ए और इस पॉइंट का नाम है बी। इस पॉइंट का नाम है ए, इस पॉइंट का नाम है बी। जैसा कि यहाँ पे ए कर दीजिए और यहाँ भी आप बी कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए इन तीनों को देखा जाए, इस सर्किट को देखा जाए तो वापस से ये सर्किट हमें किस में जुड़ा हुआ दिख रहा है, जल्दी बताइए। ये सर्किट हमें दिख रहा है इस बार फिर अगेन सीरीज में। तो इसका सीरीज कॉम्बिनेशन अगर हम करेंगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या निकलेगा और कितना निकल के आएगा, जल्दी फटाफट बताते चलिए। तो फिर वापस से सी एस डबल डैश कर देते हैं, क्योंकि एक दफा मैं सी एस डैश निकाल चुका हूं। तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो कितना हो जाएगा, 3 एलसीएम हो जाएगा। तो 1 + 1 + 1, तो मतलब 3/3 कटे कितना आ गया, 1। तो सी एस डैश का वैल्यू, डबल डैश का वैल्यू कितना हो गया, 1 माइक्रो फराडे। ये आपके फाइनल आंसर होता है और यही आपके आंसर होना चाहिए। आइए देखते हैं ये आंसर आपका कितना है। बहुत अच्छा, 1 आंसर, वेरी गुड। चलिए इसका आंसर कितना है, तो 1। ये रहा आपके 1 आंसर। ठीक है, सी का वैल्यू कितना आ गया, 1 माइक्रो फराडे। तो इस प्रकार ये सवाल कंप्लीट हो गया है। कोई डॉट नहीं होना चाहिए किसी को, क्योंकि मैं एक एक टर्म को बहुत ही अच्छे से तोड़ के समझाया है। ठीक है।